हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जनरल नॉलेज में टॉप 40 क्वेश्चन। तो हमारा पहला सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 7। नोट है, विश्व में 7 महाद्वीप हैं। पहला एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिण अमेरिका, छठा अंटार्कटिका और सातवां ऑस्ट्रेलिया। दूसरा सवाल है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी 5 महासागर है। तीसरा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप। चौथा सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अंटार्कटिका अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन डी टेथिस महासागर। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। की पॉइंट है, प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में से सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह पर 1/3 भाग घेरता है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। पांचवा सवाल है, एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? हमारा ऑप्शन है अलाई घाटी, ऑप्शन बी डांग घाटी, ऑप्शन सी चुई घाटी, ऑप्शन डी फरगना घाटी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी डांग घाटी। नोट है, डांग घाटी काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। छठा सवाल है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी अफ्रीका। सातवां सवाल है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यागंती, ऑप्शन बी आमोर नदी, ऑप्शन सी मेकांग, ऑप्शन डी सिंधु नदी। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए यागंतजी नदी। नौवां सवाल है, आठवां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी सुमात्रा, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। नौवां सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अंटार्कटिका। और हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। 10वां सवाल है, विश्व के सबसे किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी एशिया। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी अंटार्कटिका। की पॉइंट है, अंटार्कटिका यह एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई स्थानीय मानव निवास नहीं करते हैं। 11वां सवाल, विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी मौसिनराम, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी ढाका। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी मौसिनराम। 12वां सवाल है, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी अटाकामा, ऑप्शन डी थार। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी अटाकामा में। नोट है, विश्व में सबसे कम वर्षा अटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई है। अटाका का मरुस्थलीय उत्तरी चिली में स्थित है। 13वां सवाल है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। ऑप्शन हमारा सही जवाब ऑप्शन बी हिंद महासागर। की पॉइंट है, हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनता है। जावा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा गर्त 8,152 किलोमीटर गहरा है। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्र की खाई है। 14वां सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। हमारा सही जवाब ऑप्शन डी है आर्कटिक महासागर। 15वां सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी लोत्से, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी ओयू। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। नोट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। 16वां सवाल है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में से जाना जाता था?
ऑप्शन ए चोटी IX, ऑप्शन बी चोटी XV, ऑप्शन सी चोटी, ऑप्शन डी चोटी VI। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी चोटी XV। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक XV के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसे सारमाथा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए माउंट मकालू, ऑप्शन बी लोत्से, ऑप्शन सी कांचनजंगा, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। हमारा सही जवाब ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। की पॉइंट है, सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बती नाम चोमोलुंगमा है जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोरमे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एक पहले व्यक्ति थे। 18वां सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी म्यांमार। हमारा सही जवाब ऑप्शन सी नेपाल में। की पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट हिमाचल में महालंगूर हिमालय उप श्रेणी में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। 19वां सवाल है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी मैक्सिको। हमारा सही जवाब ऑप्शन बी ब्राजील। 20वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी डेनमार्क। हमारा सही जवाब ऑप्शन डी डेनमार्क। की पॉइंट है, पवन से बिजली पैदा करने वाले के मामले में डेनमार्क दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है, इसलिए डेनमार्क को हवाओं के देश के रूप में जाना जाता है। 21वां सवाल है, मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए जॉर्डन और सूडान, ऑप्शन बी जॉर्डन और इजराइल, ऑप्शन सी तुर्की और यूएई, ऑप्शन डी यूएई और मिस्र। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी जॉर्डन और इजराइल। की पॉइंट है, मृत सागर एक नमक की झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। 22वां सवाल है, अपने दाहिने अंगरपंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीलंका। 23वां सवाल है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीप पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमाचल पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी एडिस पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी रॉकी पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन डी उरल पर्वत श्रृंखला। हमारा सही जवाब ऑप्शन बी एडिस पर्वत श्रृंखला। 24वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वन्यजीव, ऑप्शन बी रामसर साइट, ऑप्शन सी ओजोन परत, ऑप्शन डी विश्व धरोहर स्थल। और सही जवाब ऑप्शन सी ओजोन परत। 25वां सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी भारत। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी कजाकिस्तान। 26वां सवाल है, तुम्मलापल्ले विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 27वां सवाल है, किस देश को यूरोप के खेल का मैदान के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी हॉलैंड, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी इटली। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। 28वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित है? ऑप्शन ए लोत्से, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी अन्नपूर्णा, ऑप्शन डी कामेट। हमारा सही जवाब ऑप्शन डी कामेट। नोट है, कामेट उत्तराखंड के
गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है लोत्सो, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। 29वां सवाल है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का सबसे प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी चाइना। हमारा सही जवाब ऑप्शन सी सोवियत संघ। नोट है 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था। 30वां सवाल है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है? हमारा सही जवाब ऑप्शन ए है मेजर यूरी गागरिन, ऑप्शन बी वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हमारा सही जवाब ऑप्शन है मेजर यूरी गागरिन। 31वां सवाल है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा सही जवाब ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। 32वां सवाल है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है? ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ऑप्शन डी बचेंद्री पाल। हमारा सही जवाब ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 33वां सवाल है, 1880 में प्राचीन स्मारकों को क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए एच कोल, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंग, ऑप्शन डी जेम्स फर्न्यूस। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए एच कोल। नोट है एच कोल को 1880 में प्राचीन स्मारकों को क्यूरेटर नियुक्त किया गया था। 34वां सवाल है, वायुमंडल में सबसे उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है? ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी राइट बंधु, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी राइट बंधु। 35वां सवाल है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? हमारा ऑप्शन है सिरिमावो भंडार नायके, ऑप्शन बी उपेक्षा स्वर्णमाली, ऑप्शन सी रोजी सेना नायके, ऑप्शन डी चंद्रिका कुमार तुंगा। हमारा सही जवाब ऑप्शन ए सिरिमाओ भंडार नायके। की पॉइंट है, सिरिमाओ भंडार नायके ने केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बल्कि दुनिया की महिला प्रधानमंत्री भी थी, पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। सिरिमाओ भंडार नायके ने श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। 36वां सवाल है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा सही जवाब ऑप्शन बी चीन। 37वां सवाल है, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया? ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी हिरोशिमा, ऑप्शन डी टोक्यो। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी हिरोशिमा में। 38वां सवाल है, जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रस्मिनबी, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी येन, ऑप्शन डी डॉलर। हमारा सही जवाब ऑप्शन सी येन। की पॉइंट है, जापानी येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। जापानी येन संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है। 39वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन सी सिंधु डेल्टा, ऑप्शन सी वोल्गा डेल्टा, ऑप्शन डी मेकांग डेल्टा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। की पॉइंट है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को इसकी असाधारण उर्वरता के कारण ग्रीन डेल्टा नाम दिया गया है। इस डेल्टा में सभी डेल्टाओं में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि इसकी मिट्टी उपजाऊ है और संसाधन प्रचुर मात्रा में है। 40वां सवाल है, सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। की पॉइंट है, कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली दुनिया में
आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। थैंक यू दोस्तों।